नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए जुलाई का महीना जुलाई 2025 कैसा रहेगा, मासिक राशिफल आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपका इस समय में जुलाई के महीने में नौकरी, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपके संतान या आपकी शिक्षा, आपके रोग, ऋण और आपका वैवाहिक जीवन सभी किस तरह के रहेंगे, कैसे आपको नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें शनि देव आपके 13 जुलाई तक मार्गी हैं और 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और ये आपके लग्न भाव में ही बैठे हुए हैं। मंगल सिंह राशि में आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। बुध 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और पूरी जुलाई ये कर्क राशि में रहेंगे, आपके 5वें भाव में रहेंगे। मित्रों, शुक्र देव आपके 29 जून से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तृतीय भाव में जो रहेंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे और यह आपका चतुर्थ भाव होगा। राहु कुंभ राशि में है जो कि आपका 12वां भाव है और केतु सिंह राशि में है जो आपका छठा भाव है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, ये चतुर्थ भाव में है। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए जुलाई के महीने में आपके नौकरी, आपके कैरियर कैसा रहेगा। तो मेरे मित्रों, कैरियर के लिए जुलाई का महीना आपको चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। शनि का आपकी राशि में होना और 13 जुलाई से वक्री हो जाना, निर्णयों में आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें डिले रहेगी और आपको भ्रम बराबर बना रहेगा, कन्फ्यूजन में आप बराबर रहेंगे। मंगल और केतु का छठे भाव में होना भी ऑफिस में आपके जो गुप्त शत्रु या कोई भी शत्रुओं की स्थिति पैदा हो सकती है। यह आपके शत्रु जो बनेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरे योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपकी मेहनत इस समय में, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा और आपको इस समय जो फल आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी, पर उस सफलता को मिलने में समय लग जाएगा। मतलब कि आपको जो भी सफलता मिलेगी उसमें ज़्यादा टाइम लगकर आपको सफलता मिलेगी। तो आप काम ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, पर परिणाम अगर हम ये कहें कि वो आपको कम मिलेंगे उस मेहनत के एवज में। मित्रों, आपके लिए इस समय में सकारात्मक जो पक्ष आपका रहेगा वो ये है कि बुध आपके पंचम भाव में हैं, जिससे आपके जो डिसीजंस हैं और आपको सोचने की जो शक्ति है वो थोड़ी मजबूत बनी रहेगी। आप अगर सरकारी नौकरी की कोई तैयारी कर रहे हैं तो महीने के मध्य में आपके लिए यह बहुत ही शुभ हो सकता है। आपको इस समय में, अगर आपने कोई परीक्षा दी हुई है, उसका रिजल्ट आना है या आप कोई परीक्षा इस समय में देंगे 15 जून के बाद में, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफिस में आप अपने, चाहे आपके सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं आपके, या आपके बॉस हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, किसी से भी आपको बहस नहीं करनी है, टकराव नहीं करना है, वाद विवाद आपको नहीं करने हैं। आपको अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अपने आप अंदर ही गुप्त रखनी है। जो आपकी कार्य करने की प्लानिंग है उसको आपको गुप्त रखकर ही अपने कार्य को अंजाम देना है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपको शनिवार को शनि देव को तेल अर्पण करें, आपको फायदा होगा। और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तो आपको सफलता मिलेगी।
व्यवसाय की दृष्टि से मेरे मित्रों यह माह आपको सावधानी से चलने के लिए दिखा रहा है। छठे भाव में मंगल और केतु की उपस्थिति कानूनी मामलों, झगड़ों और आपको कर्मचारियों संबंधी कोई भी विवाद को पैदा कर सकती है। इससे आपको आपके लिए जो ये समय है, जुलाई का जो महीना है, इसमें आपको परेशानी आ सकती है। इस समय आपको आपके व्यापार में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बना रहेगा और आपको ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपको अपने पेमेंट्स को जो है मीट आउट करने के लिए किसी से कर्ज लेना पड़े। मित्रों 26 जुलाई के बाद में आपको जब शुक्रदेव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो आपके व्यापारिक स्थिति में थोड़ा सुधार भी आपको दिखाई देगा। विशेष रूप से जो लोग आपको कोई होम डेकोर का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, या आप कोई वाहन से जुड़े कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको आपके कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी और आपके व्यापार में आपको आपकी जो 26 तारीख तक की जो पोजीशन थी, 26 के बाद में एकदम से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों इस समय आप अपने व्यापार में कोई भी नया निवेश नहीं करें। पुरानी जो आपकी साझेदारी हैं, जो आपके कोई बिजनेस में पार्टनरशिप चल रही है, तो उनको आप ध्यान रखकर बहुत ही सचेत रहकर इस समय को जो है समीक्षा करते रहें। मित्रों उपाय की दृष्टि से आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जरूर जाएं और आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। मित्रों प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय आपको प्रेम संबंधों में आपके लिए जुलाई का जो मध्य भाग रहेगा, मतलब आपको बहुत ही पॉजिटिवनेस रहेगी उस समय में, और आपके उस समय में आपके प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ही आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, आपके रिश्तों में प्यार की गहराई बराबर बनी रहेगी। मित्रों बुध पंचम भाव में होने से आपकी इस समय जो भी आप बातचीत करेंगे, आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और आपको इस समय एक और वो है कि आप कोई भी अपने निकटतम प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं। जो लोग इस समय सिंगल हैं, जुलाई के महीने में उनके कोई भी नया साथी मिल सकता है, और आपको विशेषकर ये जो आपके वो है नए जीवन साथी मिलने का समय, वो 15 जुलाई के बाद में और भी ज़्यादा योग कारक बन जाता है। मित्रों सावधानी के हिसाब से आपको इस समय में जो जुलाई का महीना है, अहंकार आपको नहीं करना है, गुस्सा आपको नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और आप अपनी जो भी अपेक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको भी आपको नियंत्रित करके रखना है। छोटी छोटी बातों को आपको बढ़ाना नहीं है। छोटी छोटी बातों में आपको ये ध्यान रखिए कि बहस से आप बचें, जिससे कि वो बातें वहीं ख़त्म होती जाएं। मित्रों शुक्रवार को आप सफ़ेद मिठाई का दान करें तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान और शिक्षा की दृष्टि से मेरे मित्रों बुध पंचम भाव में रहने से और गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहने से छात्रों के लिए यह स्थिति बहुत ही लाभकारी बन रही है। इस समय में आपका मन पढ़ाई में बराबर लगा रहेगा। पढ़ाई में आप एकाग्र होकर पढ़ाई करते रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा अगर आप कोई भी दे रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष से आपको इस समय कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। मित्रों सावधानी के तौर पर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है और सोशल मीडिया और मोबाइल जैसे जो ये वो हैं एपरेटस हैं, इनसे आपको बिल्कुल ही अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अपना मन आपको पढ़ाई में ही फोकस करके रखना है। मित्रों उपाय की दृष्टि से
बुधवार को आप गणेश जी की पूजा करें और उनको दुर्वा अर्पण करें। पढ़ाई की मेज पर आप हरे रंग का कपड़ा ज़रूर रखें, जिससे आपको बहुत ही फायदा हो और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। एकाग्र मन से आप पढ़ाई करते रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, मीन राशि के जातकों, आपको स्वास्थ्य में इस समय में विशेष ध्यान देने की समय है। शनि लग्न में है और 13 जुलाई से जब वक्री हो जाएंगे तो आपको इस समय 13 जुलाई के बाद में मानसिक तनाव आपको हो सकता है। आपको थकावट बनी रहेगी, आलस्य जैसी आपके अंदर भावना बनी रहेगी और एकाग्रता की आप में बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। वर्क के प्रति आपका लगाव बिल्कुल ही नहीं बनेगा। मित्रों, छठे भाव में मंगल और केतु की जो युति बनी हुई है, इससे आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या आपको हो सकती है। आपको लीवर से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। बीपी से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। आप अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहें। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना है। जल का आप अर्घ्य दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इस समय आप बाहर का तीखा भोजन या आप कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करें, नहीं तो आपको आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। मित्रों, इस समय आपको कोई आपने लोन लिया हुआ है या आपके कोई शत्रु हैं तो उनके लिए यह समय, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको यह समय ऐसा है कि आप इस समय में जुलाई के महीने में उस लोन का भुगतान करने में सफल रहेंगे। आपको 15 तारीख के बाद में जो समय आ रहा है, उस समय में आप अपने कर्जों का भुगतान कर सकेंगे। आपने अगर कोई साहूकार से लिया है, कोई बैंक से लोन लिया है, तो आप उनके भुगतान करने में सफल रहेंगे। आपकी कोई EMI ड्यूज हैं तो उनको भी आप भुगतान कर देंगे। शत्रु आपके छठे भाव में मंगल और केतु के बैठने से आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आत्मबल के कारण उन शत्रुओं को परेशान कर देंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। सावधानी के तौर पर आपको इस समय में जुलाई के महीने में किसी से भी विवाद नहीं करना है। आपको अगर कोई आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो पूरे पढ़कर ही आप डॉक्यूमेंट साइन करें, जिससे आपको सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगलवार को आप मसूर की दाल का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए आय और धन की स्थिति और निवेश की स्थिति जुलाई के महीने में मेरे मीन राशि वाले दर्शकों कैसी रहेगी? तो शनि आपकी आय को, जो आपकी इनकम जो है, उसको धीरे धीरे आपको देने के लिए रहेंगे। इस समय आपको खर्चों में भी संतुलन बनाना होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके खर्चों में डालेगा। आपको इस समय लंबी अवधि के निवेश अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो वो लाभकारी रहेंगे। शेयर बाजार के जुड़े लोगों से आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जुलाई के बाद ही आप कोई भी नया सौदा लें तो आपको सही रहेगा। जल्दबाजी में आप कोई भी निवेश नहीं करें। फर्जी स्कीमों से आप बचें तो आपको बहुत सही रहेगा। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको शनिवार को काले तिल का दान करना है। दक्षिण मुखी घर में अगर आपका साउथ साइड में घर है तो आपको लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। इससे आपको आय की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा। पारिवारिक संबंध के हिसाब से या आपके माता पिता से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, तो माता पिता से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। कुछ आपको वैचारिक मतभेद जरूर दिखाई देंगे, पर उतना उसमें ऐसे वो नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं होगा उन वैचारिक मतभेदों में।
कि आपके विचार बिल्कुल ही नहीं मिलें, थोड़ा इधर उधर चेंजेज होकर आप अपने माता पिता से जो है बैलेंस बना लेंगे। परिवार में आपको इस समय में किसी आपके बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। घर में इस समय आप सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। 26 जुलाई के बाद में यह योग आपके लिए और भी प्रबल बन जाएगा। मित्रों, आपको अपने माता पिता से जब भी कोई बात कर रहे हैं तो धैर्य से आप बात करें। कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उनसे सलाह लेकर आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप रविवार को सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और आप अगर अपने फादर को इस जुलाई के महीने में कोई गिफ्ट अगर आप देंगे तो आपके लिए यह जो महीना है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। विदेश यात्रा की दृष्टि से या विदेश संपर्क के हिसाब से मेरे मित्रों, जुलाई में अगर आपके कोई विदेश यात्रा रुकी हुई थी तो वो अब इस महीने में पूरी होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको विदेश से संबंधित कोई आपका व्यापार अभी तक रुका हुआ था तो वो अब पुनः चालू हो सकता है। आपको कोई शुभ समाचार और पॉजिटिव न्यूज मिल सकती हैं। मित्रों, इस समय आपके जो 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं वो विदेश यात्रा का पूरा योग बना के बैठे हुए हैं। वीज़ा संबंधित इस समय आपको कोई भी अड़चन जो आ रही थी, जो आपके वीज़ा बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, भाग्य की दृष्टि से आपके लिए यह महीना, जुलाई का महीना बहुत ही मध्यम बना रहेगा। प्रयासों में आपको थोड़ी रुकावट आ सकती है, परिश्रम में से आपको सफलता मिलती चली जाएगी। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी पर मेहनत से मिलेगी। मित्रों, आपके देवगुरु बृहस्पति जो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति और आत्मबल आपका बढ़ाएंगे। इस समय आप अपने धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा भाग लेंगे, समाज के कार्यों में ज़्यादा आप भाग लेने के लिए तैयार रहेंगे। मित्रों, गुरुवार को पीली वस्तु का आप दान करें। विष्णु मंदिर में आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा आप करेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, आपके लिए जो जुलाई के महीने में बहुत अच्छी तारीखें, शुभ तिथियां या शुभ तारीखें जो हैं वो 5, 10, 17, 26 और 30 जुलाई रहेंगी। आपको इन तिथियों पर, इन तारीखों पर बहुत ही सावधान भी रहना है। तो वो अशुभ तारीख हम बोल सकते हैं, या आपको जिन तारीखों में सावधान रहना है, सचेत रहना है, वो तारीख हैं 7, 13, 21 और 24 जुलाई। मित्रों, आपको इस समय में शुभ रंग जो रहेंगे वो पीला, आसमानी, हल्का नीला रहेगा। शुभ अंक जो रहेंगे 3 और 6 रहेंगे। मित्रों, जुलाई के महीने में मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय में आप ये ध्यान रखिए कि मिश्रित फलदायी ये महीना रहेगा। इस समय आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप अपने संयम और सतर्कता से अपने काम बनाते चले जाएंगे। आपको अपना खुद का जो है निरीक्षण करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। शनि देव जो कि आपके लग्न में उपस्थित हैं और 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो धीमी गति से आपके काम बनाते भी चले जाएंगे। आपको ये ध्यान रखिए कि आप अगर संयमित रहते हैं, नियमित उपाय जो मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को आप करते रहेंगे और तो आपको आपकी योजनाएं जो हैं वो बहुत ही सही रहेंगी और आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस समय में आप अपना जो आत्मबल है वो बहुत ही बढ़ाने में सफल रहेंगे। और ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक आधारशिला रहेगी।
मित्रों, आपके लिए जुलाई का महीना मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।